करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज पूरी दुनिया में समाया हुआ है, कैसे समाया हुआ है यही समझना है। देखो, इस अर्थ पे या फिर यूनिवर्स में जहाँ पर भी मटेरियल है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है, कोई भी मटेरियल है, तो हम जानते हैं कि वो एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम में कुछ फंडामेंटल से पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ये सबसे स्टेबल पार्टिकल हैं जो कि एटम में पाए जाते हैं। एटम में पाए जाने वाले इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से दो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जिम्मेदारी दी गई है, दो एनर्जी को बियर, मतलब एनर्जी को धारण करने की जिम्मेदारी दी गई है। उस एनर्जी को ही हम चार्ज कहते हैं। चार्ज एक टर्मिनोलॉजी है जो एक स्टेट को या कंडीशन को बताती है किसी मटेरियल की कंडीशन को बताने का मतलब ये नहीं होता है कि चार्ज कोई मटेरियल ही होता है। चार्ज इस तरीके से नहीं है कि ये टेबल जैसे लकड़ी से मिलके बनी हुई है तो चार्ज किसी चीज से मिलके बना हुआ होगा। चार्ज ऐसा नहीं होता। चार्ज जो होता है, चार्ज एक कंडीशन का नाम है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के पास पास ऐसे रहते हैं और इस तरीके से एक एटम बना होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। अभी हमें मतलब केवल इलेक्ट्रॉनों से और प्रोटॉनों से है क्योंकि उन्हीं के पास एनर्जी है, चार्ज है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज रखने की क्षमता नहीं है। अभी क्यों नहीं है वो अलग विज्ञान है एक। अब अगर हम चार्ज को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ प्रोटॉन है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉनों से दूर करते हैं तो आप इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉनों से दूर कर दिया है हमने, ये इस तरफ प्रोटॉन है, इस तरफ वाले, और ये जो दूर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन है। किस तरीके से दूर किया? मान लीजिए हाथ से ही दूर किया, सनलाइट से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दूर कर दिया है प्रोटॉन से, तो दोनों जगह एक एनर्जी जो इनमें छुपी हुई थी इनके जन्म से ही, इलेक्ट्रॉनों में भी होती है और प्रोटॉनों में भी होती है। दोनों की ही एनर्जी अपना काम दिखाने लगेगी। क्या काम दिखाएगी? इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी जो होगी वो सराउंडिंग के और दूसरे पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम करेंगे, और ये जो प्रोटॉनों की एनर्जी भी होगी ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का काम चालू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यही काम होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं और प्रोटॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी एटम में प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों को दूर करते हैं, प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों को दूर करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी या वो सरफेस या वो एटम चार्ज हो गया। तो चार्ज एक कंडीशन का नाम है, एक स्थिति का नाम है, एक चार्ज हो जाना किसी एटम का या किसी सरफेस का चार्ज हो जाना। चार्ज हो जाने का सीधा सीधा अर्थ है कि उस सरफेस, जिस सरफेस पे चार्ज आया हुआ है, उस सरफेस के प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन थोड़े अलग थलग हो गए हैं, थोड़े दूर हो गए हैं। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल के आ जाए, अगर हम चाहें तो। उसकी अलग अलग मेथड्स होती हैं। और चार्ज आ जाने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के नंबर एक जैसे नहीं रहे। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर दोनों बराबर रहे, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर न्यूट्रल की कंडीशन बन जाती है, वहां उदासीनता रहती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडीशन होती है वहां पर। अगर आपने कुछ एक इलेक्ट्रॉनों को, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, उनमें से आपने 4 इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ दूर कर दिया थोड़ा सा, तो अब प्रोटॉन 10 रहे और वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ आपने दूसरी तरफ भेज दिए हैं। तो हम कहते हैं दोनों ही सरफेस चार्ज हो गए। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, और जहां से जाते हैं, जहां प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो याद रखें इस बात को कि चार्ज एक कंडीशन का नाम है, एक स्थिति का नाम है, ना कि किसी मटेरियल का नाम है। हाँ, चार्ज पार्टिकल के अमाउंट को काउंट किया जा सकता है। चार्ज पार्टिकल के अमाउंट इन द सेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के अमाउंट को काउंट किया जा सकता है। काउंट करने के लिए उसकी एक यूनिट भी बनाई गई है जिसको कूलाम कहते हैं। नियम भी बने हुए, चार्ज कंजर्व होता है हमेशा। चार्ज पार्टिकल्स को ना तो घटाया जा सकता है दुनिया से, ना बढ़ाया जा सकता है। आप चाहो तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर बस कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जिम्मेदारी दी गई है चार्ज को रखने की, चार्ज को कैरी करने की। तो चार्ज पार्टिकल्स के नंबर को, जैसे कहीं दुनिया में मान लीजिए 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दुनिया में 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अचानक से 100 नहीं हो जाएंगे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ना ही कम हो जाएंगे, घट के 0 बचे या 5 बचे या 2 बचे। 10 है प्रोटॉन और 10 है इलेक्ट्रॉन इस पूरे ब्रह्मांड में, तो 10 के 10 ही रहेंगे। वो इधर से उधर भस हो सकते हैं, ना तो वो कम हो सकते हैं, ना वो ज्यादा हो सकते हैं।
ठीक है। कई बार न्यूट्रॉन ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना लेता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और उससे जन्म लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं तो उन दोनों का भी एक ओवरऑल चार्ज 0 ही आता है। तो आप देख सकते हो कि ये नेचुरल फिनोमेना होती है, घटना होती है, जिसमें न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जन्म देता है, तो उन दोनों का ओवरऑल चार्ज भी 0 होता है और पहले भी 0 होता है। तो चार्ज ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। चार्ज का क्वांटाइजेशन भी किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन करने का मतलब होता है, जब किसी भी क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन करने का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, किसी पार्टिकल पे मिनिमम कितना चार्ज प्रेजेंट हो सकता है जो फिक्स होता है, वो मिनिमम फिक्स चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की, यही क्वांटा कहलाता है चार्ज का। और इसी फिनोमेना को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं और कहते हैं कि चार्ज कहीं पर इससे ज्यादा अगर प्रेजेंट होगा तो इसी के बार बार मल्टीपल होने से आया होगा। इस वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को ई कहते हैं। और जहां भी चार्ज कहीं आता है तो 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e ऐसे ही चार्ज कहीं प्रेजेंट हो सकता है, ना तो इस वैल्यू से कम हो सकता है, और अगर इस वैल्यू से कहीं ज्यादा होता है तो इसी के बार बार रिपीट होने से चार्ज कहीं प्रेजेंट होता है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ये चार्ज के बारे में कुछ जानकारी थी। चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है, सबसे बड़ी यूनिट फैराडे होती है। एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर कहीं उपस्थित हैं तो उसको कहा जाता है एक फैराडे। और इस वैल्यू में जो कूलाम में अगर चार्ज कहे तो लगभग 96,487 या 96,500 कूलाम चार्ज प्रेजेंट होता है। और 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको एक कूलाम कहा जाता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको एक फैराडे कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी चार्ज के बारे में, ये जानकारी। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहें अगर, तो सीधा सा फंडामेंटल कंसेप्ट है, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो आपको करना इतना है कि वो अगर वो बॉडी चार्ज करनी है, इसका मतलब वो पहले डिस्चार्ज न्यूट्रल है। तो चार्ज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉनों को खींच के दूसरी जगह भेज देने हैं, या तो उस सरफेस से निकाल ही लो बाहर, या फिर अगर आप चाहो तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। जैसे इसी टेबल पे पूरे में प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट में है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बस मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते, एक जगह से खींच के कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ कर दीजिए, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ प्रोटॉन बचे हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं लेकिन प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जब किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहो तो चार्ज करने के लिए आपको प्रोटॉनों से कुछ इलेक्ट्रॉनों को दूर कर देना होता है। चार्जिंग की कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, सनलाइट के द्वारा भी चार्ज कर सकते हो, वाई हीटिंग इफेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। किस तरीके से ये चार्ज कर सकते हैं हम इन मेथड्स का यूज करके, और किस तरीके से करंट पैदा करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर की जाती है, ये अभी आने वाली क्लासेस में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।